हाय चैप्स, हाउ आर यू? फाइन, ऑलराइट। मजे ले रहे हो लीनियर इनइक्वालिटी के? आपने एक्सरसाइज 6.1 कर ली थी, बेसिक कंसेप्ट आपने पढ़ लिया था, हाउ टू सोल्व एन इक्वेशन न्यूमेरिकली। जब आपको दिया हुआ एल्जेब्रिकली आप एक्स का वैल्यूज आप इंटरवल फॉर्म में कैसे पता करते हैं, आपने सीख लिया था बच्चों। अब ग्राफिकल सॉल्यूशन करना हम सीखेंगे, ठीक है ना। 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम इसको एक्स और वाई यानी एक्स वाई प्लेन में हम इनको कैसे इनको सोल्व करते हैं। नंबर लाइन में नहीं, नंबर लाइन में तो 1 वेरिएबल होता है, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, थोड़ा सा याद है, उसमें एक लाइन का कुछ फंडा था। अब यहाँ पे लाइन नहीं है, तो ये चीजें अभी आप मैंने एक स्टेप लेके आप इनकी तरफ अभी ध्यान मत दो, उसके पहले मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूं, ठीक है। एक मैं जैसे एक्स वाई प्लेन ड्रॉ करता हूं, लेट मी ड्रॉ ए प्लेन। ग्राफिकल सॉल्यूशन अभी हम सीखेंगे, ओके। अब एक कोई आप ये प्लेन है एक्स वाई प्लेन, 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक्स एंड वाई। अच्छा, सबसे पहले मुझे ये बताओ एक लाइन की लंबाई कितनी होती है? हाउ लॉन्ग इज लाइन? एक लाइन कितनी लंबी होती है? द लेंथ ऑफ लाइन इज इनफिनाइट, ठीक है ना। इनफिनाइट इसकी लेंथ होती है, अनंत लंबाई होती है, देयर इज नो एंड, ठीक है। सिमिलरली एक्स वाई प्लेन का एरिया कितना होता है, कितना लंबा कितना चौड़ा होता है? लंबाई चौड़ाई इसकी इन्फिनिटी होती है, तो देयर इज नो एंड। हाँ, इसका मिड पॉइंट हम जनरली यहां सेंटर से ओरिजिन से मानते हैं। तो आप कोई भी एक लाइन आपने ड्रॉ कर दी, सपोज यू ड्रॉ लाइन हियर, दिस इज वर्टिकल लाइन। तो एक लाइन आपने ड्रॉ कर दी, तो ये कहना ठीक नहीं कि इधर ज्यादा है इधर कम है, या इधर ज्यादा उधर कम है। इधर भी एरिया कितना, लाइन के लेफ्ट में और लाइन के राइट में हम इक्वल ही एरिया मानेंगे, बिकॉज इन्फिनिट तक जाएगा। तो ये आप प्लेन, this line has divided xy plane into 2 different regions या 2 planes. Like we can give it, this is plane 1 लेफ्ट वाला और राइट वाला प्लेन 2 आप यहां लिखो या यहां लिखो। इसको लेफ्ट हाफ बोलते हैं, इसको राइट हाफ बोलते हैं, ठीक है ना। क्योंकि इस लाइन ने एंटायर प्लेन को 2 भागों में बांट दिया, 2 इलाकों में बांट दिया। इट इज डिवाइडेड इनटू 2 डिफरेंट रीजन्स। अगर लाइन वर्टिकल है तो लेफ्ट हाफ और राइट हाफ, इसको आप प्लेन 1 इसको प्लेन 2, या इसको 1 और इसको 2 दे दो, आपकी मर्जी है। बट अगर आप लाइन, द लाइन इज हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो इसको अपर हाफ और नीचे वाला लोअर हाफ बोल दो। ये अपर हाफ प्लेन 1, लोअर हाफ प्लेन 2, या अपर हाफ प्लेन 2 कह दो तो लोअर हाफ प्लेन 1, आपकी मर्जी। हॉरिजॉन्टल लाइन में अपर हाफ लोअर हाफ, ठीक है। वर्टिकल में लेफ्ट हाफ एंड द राइट हाफ हो गया। लेकिन क्या होगा अगर द लाइन इज नाइदर हॉरिजॉन्टल नॉर वर्टिकल, द लाइन इज लाइक दिस, तब इसको अपर लोअर कहना ठीक नहीं है और लेफ्ट राइट कहना भी ठीक नहीं। सिंपली हम प्लेन 1 एंड प्लेन 2 कर देंगे, ठीक है। यानी मैं अगर बात करूं, इस लाइन के इधर वाला इलाका एक प्लेन है, उधर वाला इलाका दूसरा प्लेन। इसको प्लेन 1 बोल दो, इसको प्लेन 2, या इसको प्लेन 1 इसको प्लेन 2 बोल दो। कोई भी लाइन इधर, एक लाइन एक तरफ वाला प्लेन 1, दूसरी तरफ वाला प्लेन 2 हो जाएगा। ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए, ओके। अब आपने 1 डायमेंशनल में जैसे आपने पढ़ा था ना, x greater than 3, तो आपने कैसे इसको नंबर लाइन में शो किया था? आपने नंबर लाइन में से क्या था, एक्सरसाइज 6.1 में सपोज 0 है या 1 है या 2 है या 3 है, ठीक है। 3 या उससे बड़ा, ये प्लस इन्वर्टी हो गया और दिस इज माइनस इन्वर्टी, ठीक है बच्चों। तो 3 से बड़ा, यानी 3 से बड़ा 3 के राइट में हो गया ना, तो राइट वाला पूरा इलाका, पूरी लाइन को शेड करना, 3 शामिल है, तो यहां पे एक ओपन सर्कल कर देना, ठीक है ना। अगर यहां ऐसा भी होगा तो इस सर्कल को ऐसे कर देना। ये तो था वन वेरिएबल में, विद द वेरिएबल वाज 1 ओनली, या तो x होगा या y होगा, तब नंबर लाइन यूज करेंगे। बट द वेरिएबल्स आर 2, x भी है y भी है, तब आपको x एंड y एक्सिस ड्रॉ करनी पड़ेगी। अब कैसे सोल्व करते हैं? मैंने आपकी बुक का एग्जाम्पल नंबर टेकन एग्जाम्पल 9, आपके एनसीईआरटी बुक का मैंने एग्जाम्पल 9 लिया है, साथ में मैंने स्टेप लिखवाए।
आप जब एग्जाम में सोल्व करें तो ये इतना आपको स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप पहला क्वेश्चन एनसीईआरटी होगा या ये कहीं लिख लो अपने पेपर में, लिख के इसी किताब में पेज नंबर 126 या एक्सरसाइज के जस्ट पहले इसको पेस्ट कर लो। छोटा छोटा पेपर का साइज छोटा होना चाहिए। पेपर को किताब के अंदर जब आप पेस्ट करेंगे तो देन द पेपर शुड नॉट हैंग, ठीक है ना, आउट ऑफ द बुक। ओके, यहां से इसके बाहर नहीं आना चाहिए। फोल्ड करने के बाद दिखना नहीं चाहिए कि पेपर आपने को लिखा अंदर चिपका, ठीक है बच्चों, नहीं तो वो एक्स्ट्रा पोर्शन की फट करके गिर जाएगा, उड़ जाएगा। ठीक, अब हम कैसे करते हैं इसको, बिल्कुल आप ध्यान से सुनना, ये मेरी गारंटी। आप मेरी हर बात को ध्यान से सुनेंगे तो कोई आपको इस चैप्टर को समझने से रोक नहीं सकता, ठीक है। हाँ, कोई भी, अच्छा, दो तरह की इनइक्वालिटी होगी, या तो स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी होगी या स्लैक। स्ट्रिक्ट मींस ऐसा और या फिर ऐसा, ये स्ट्रिक्ट है। और स्लैक में एक डंडा भी होगा, ये दोनों स्लैक ढीला ढाला, और ये सख्त, ऐसी होगी ऐसी होगी, ठीक है ना। यह कैसी है, दिस इज स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी। इसको सॉल्व करना ग्राफिकली, ठीक है ना, इन 2 डायमेंशनल। मैं आपको पहले स्टेप्स, तो ऐसे तो आपको स्टेप से कुछ पता नहीं चलेगा, एक एक स्टेप लेंगे और साथ में मैं डायग्राम करूंगा। यानी आपको ग्राफ बनाना, बस दैट्स ऑल। ग्राफ बना के उसमें रंग भरना है, उसको शेड करना है। ड्रॉ ग्राफ ऑफ 3x + 2y इक्वल टू 6। देखो ये इन इक्वेशन है, आप इक्वेशन का ग्राफ बनाएंगे। और दिस इज लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन का ग्राफ एक लाइन होती है, लीनियर, LINEA। तो लाइन वाला लीनियर का ग्राफ एक लाइन होता है, इसलिए इसको लीनियर बोलते हैं, बिकॉज इसका डिग्री 1 है, ठीक है। तो सबसे पहले, चाहे आपको डंडे वाली हो या बिना डंडे वाली हो, आप एक बार भूल जाओ, आप उसको इक्वेशन मान के उसका ग्राफ बनाइए, ठीक है। तो अब मैं साथ साथ बनाऊंगा। ड्रॉ ए ग्राफ ऑफ 3x + 2y = 6, दिस विल बी लाइन, ठीक है। अब ये अगर लाइन आपकी ये इनइक्वालिटी अगर स्ट्रिक्ट है तो ड्रॉ ए डॉटेड लाइन। डॉटेड लाइन में टूटी ऐसे 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 टिम वाली लाइन करनी, ठीक। अगर वो स्लैक इनइक्वालिटी है तो आप एक लाइन बना देना बिना टिम वाली, ठीक बच्चों। तो अभी इसको मैं ग्राफ बनाऊंगा आपके लिए, थोड़ा टाइम लगेगा बट अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। सबसे पहले आपको ग्राफ पेपर दिया जाएगा एग्जाम हॉल में, इसकी चिंता मत करना। आप अपनी होमवर्क कंप्लीट करने के लिए स्टेशनरी की दुकान से आप क्या करना, 10-12 रुपए की ग्राफ की नोटबुक आती है, और छोटी सी पतली सी करना, हर एक क्वेश्चन का एक ग्राफ बना देना, ठीक है ना। बड़े अगर बड़े पेज है तो दो में बना दो, एक पेज में 2 क्वेश्चन कर लेना। अदरवाइज इसमें 9 क्वेश्चन इसमें है और कुछ 6.3 में भी है। 6.3 में 15 क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों। तो आप क्या करना, देखता हूं कितने हैं। सो ग्राफिकली कुछ उसमें आप 10-12 रुपए की नोटबुक आती है, ले लेना। 20 रुपए खर्च कर देना, एक दिन चॉकलेट मत खाना बस, ठीक है। उसकी आप नोटबुक ले लेना, हो जाएगा। हाँ, तो शुरू करते हैं। ये लो, ये मैंने अभी x एक्सिस ड्रॉ कर दी, ठीक है। ये मैंने y एक्सिस ड्रॉ कर दी, ठीक है बच्चों। आपकी बुक में भी किया हुआ, फिर मैं समझाऊंगा। 3x + 2y = 6 का ग्राफ बनाने के लिए आप क्या करते हैं, आप ये ग्राफ बनाना 9th क्लास में सीखा था। तो कैसे मैं कहां करूं, यहां कर लूं। इधर x इधर y, क्या है हमारा 3x 2y = 6। अब आप बड़े हो गए तो सीधा एक बार x का 0 रखो तो y कितना आ रहा, मैंने x = 0, y कितना आया 2y = 6, y = 3 आ गया, ठीक। 0 वाला सबसे सस्ता, जल्दी कैलकुलेट हो जाता है, जल्दी कैलकुलेशन हो जाता है। तो 1.03, अनदर पॉइंट दूसरी बार y 0 रख दो, y 0 रखा है, x कितना आया इधर y 0 दिए, छुपा दो, 3x = 6, x = 2। सो द पॉइंट क्या हो गया 0.3 एंड 2.0। ये बड़े आसानी से आप पॉइंट लगा सकते हैं, 0.320। तो 0.3 किधर है, y एक्सिस पे। तो आप 1 2 3 मैंने यहां लगा दिया, ठीक है ना। दिस पॉइंट इज 0.3, ऑलराइट। अनदर इज 2.0, 1 2, दिस इज 2.0, ओके। 2.0 आप बना देना इसको, ऑलराइट। अब आप स्केल लेके, आप अपनी स्केल लेना, स्केल से इसको ज्वाइन कर देना, स्केल से ज्वाइन कर देना। मैं भी स्केल लेता हूं,
स्केल से ज्वाइन कर देना और आगे बढ़ा देना। ये लो, दिस इज एन स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी। तो आप इसको डॉटेड लाइन बनाना। स्ट्रिक्ट है ना, ये गलती मैंने कर दी, आप नहीं करेंगे, समझदार है ना आप। तो डॉटेड लाइन का मतलब टीम 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 टिप 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 टिप, ऐसी टूटी हुई लाइन बनाना, डॉटेड लाइन डॉटेड लाइन। अब एक गलती बहुत बार बच्चे करते हैं, जब ये लाइन है तो दोनों तरफ तीर के निशान लगाना। बहुत बार बच्चे एक्स और वाई को भी तीर का निशान नहीं लगाते हैं, उसमें आपके नंबर करते हैं एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, एरो मार्क लगाना। इसमें भी आप एरो मार्क लगाएंगे बिकॉज दिस इज ए लाइन, ठीक है। और यहां पे आप लिख देना 3x + 2y = 6 की लाइन है, यू राइट हियर। आप ग्राफ पेपर के अंदर मैक्सिमम इंफॉर्मेशन फर्निश करना, ठीक बच्चों। ये लिखना है, इसके नहीं लिखने का नंबर कटता है, ठीक है। अब ये काम हो गया। ड्रॉ ग्राफ इफ स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी ड्रॉ डॉटेड लाइन। अगर वो स्लैक इनइक्वालिटी होती तो हम डार्क लाइन यानी सीधी ऐसी ही लाइन खींचते, बीच में टूटी हुई लाइन नहीं होती, टिम टिम वाली नहीं होती, ठीक है बच्चों। हाँ, अब देखो, अब आप इसको प्लेन 1 प्लेन 2, एक तरफ का प्लेन 1 एक तरफ का प्लेन 2 दे दो। तो इसको मैं प्लेन 1 दे दूं और इसको प्लेन 2 दे देते हैं। अब देखो, आपको जब ये एक इन इक्वेशन है सोल्व करना है तो आपका एरिया शेड करना है, रंग भरना है। या तो प्लेन 1 में रंग भरा जाएगा या प्लेन 2 में रंग भरा जाएगा, ठीक है। फिर इट विल डिवाइड एंटायर प्लेन इनटू 2 रीजन्स विच मींस नेमली प्लेन 1 एंड प्लेन 2। यहां तक हो गया। टेक एन आर्बिट्ररी पॉइंट इन एनी रीजन। आर्बिट्ररी मतलब मन मर्जी का पॉइंट लेना, अपनी मर्जी से कोई भी कोऑर्डिनेट 1 1 2 2 1 2 2 3। बट शर्त ये रखना, नोट लाइन ऑन द लाइन। वो पॉइंट जो आप ले रहे हैं वो लाइन पे नहीं होना चाहिए, इस पे पॉइंट नहीं होना चाहिए। सपोज 2 0 इस पे 0 3 है और कुछ होता 1, x को 1 रखते तो y कितना होगा 3/2 होता है ऐसा। वो यानी वो पॉइंट इस लाइन के ऊपर नहीं होना चाहिए। आसानी के लिए अगर आपकी लाइन ओरिजिन से नहीं गुजर रही है तो आप 0 0 ले लो ना, ठीक है। 0 0 वील टेक दिस पॉइंट। अब देखो, ये 0 0 आपने लिया प्लेन 1 में है, प्लेन 2 में, ये ध्यान रखना, ठीक है। पुट इट इनटू 3x + 2y > 6। इसको इसमें वो जो पॉइंट आपने लिया इसमें पुट करो, x का भी 0 y का 0 पुट कर दो, ठीक है ना। यहां लिखना, ये सब कर दिया पुटिंग इट, ठीक है ना। तो आपने क्या क्या है 3x + 3 × 0 + 2 × 0 > 6। अब देखो, इंप्लाइज दैट ये क्या हो गया > 6 हो गया ना। 0 + 0 > 6। अब ये बताओ, ये चीज झूठी है कि सच्ची है? मैंने क्वेश्चन तो सही लिखा है, क्वेश्चन सही लिखा है नहीं लिखा है? हाँ, तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। विच इज फॉल्स, विजिबल और नॉट? देखता हूं मैं, वीडियो में दिखता है। द स्टेटमेंट इज फॉल्स। कौन सा रखा? ये जो 0 0 आपके कौन से देखो, इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू देन पुट देन प्लेन 1 एक्सक्लूडिंग द डॉटेड लाइन इज सॉल्यूशन रीजन, ठीक है। सॉरी 1 मिनट है। ओके, ये आपने, आपका ओरिजिन कौन से प्लेन में था? प्लेन 1 में था। अब एक आप ऐसे समझ लो, मान लो आप हेलीकॉप्टर लेके फ्लाइंग कर रहे हैं, ठीक है, और आप बहुत दूर जंगल में कहीं चले गए और आपका हेलीकॉप्टर खुदा न खास्ता कहीं क्रैश हो गया। क्रैश हो गया, ये एक बाउंड्री है, ठीक है ना। अब आपको 2 इलाकों में ढूंढना है, यार मेरा जो है घर किस तरफ है, ठीक है ना। वहां कोई जंगल में कोई लोग रहता है, ठीक। आप घूमते घूमते यहां गए ओरिजिन के पास, ठीक है ना। ओरिजिन के पास गए, ओरिजिन कौन से प्लेन 1 में, तो ये वाला कोऑर्डिनेट आपने यहां रखा, ये बोलता झूठा, यानी इधर तो नहीं है, यानी प्लेन 1 में नहीं है, ठीक है। दैट मीन्स
अगर प्लेन 1 में नहीं तो प्लेन 2 होगा, देयरफॉर आप प्लेन 2 को शेड कर दो। अगर प्लेन 1 फॉल्स है तो प्लेन 2 को शेड कर दो, और प्लेन 1 अगर ट्रू होता तो प्लेन 1 को हम शेड करते। ठीक है बच्चों, ठीक है, चलिए अभी ऐसा हो गया। ठीक, तो दैट मीन्स प्लेन 2, फिर लिखना, इसमें लिखना देयरफॉर प्लेन विच इज फॉल्स, देयरफॉर प्लेन 2, ठीक है, देयरफॉर प्लेन 2 excluding the line is solution region। ठीक है, solution region, ये आपका solution हो गया एग्जांपल 9 का। ठीक है बच्चों, अगर वो प्लेन 1 सच होता तो इधर का शेड होता। अब आपके ध्यान में एक सवाल होता है और कि मैं कहां तक रंग भरूं, कोई दिक्कत नहीं, आप एक अच्छा सा सुंदर सा एक रेक्टेंगल बना दो, कुछ पेंटागन बना दो, कुछ बना दो। ठीक है बच्चों, लेकिन इस लाइन के इधर रखना। हाँ, अगर आप कोई पॉइंट लेते, मान लो हाँ, लेकिन वो पॉइंट लाइन पे नहीं होना चाहिए। मान लो अगर आप पॉइंट लेते 5-5, सपोज 5-5 लेते, 5-5 लेते, अब 5-5 कहां है, 1 2 3 4 5, लगभग यहां होता। ठीक है ना, लगभग यहां होता। तो आप 5-5 को इसमें पुट करो, क्या पुट करेंगे इसमें, तो 3x 3 × 5 प्लस 2 × 5 ग्रेटर देन 6 होता। तो ये 15 प्लस 10 25 ग्रेटर देन 6, तो विच इज ट्रू है। तो 5-5 आपने इसको जाके पूछा, 5-5 को, भाई तू यहां बैठा है, तू बता मेरा घर तेरे इलाके में है कि नहीं है। ये बोलना सच, ट्रू है, इधर ही है, मतलब जो पॉइंट जिस प्लेन में पड़ता है वहां रखा, उसमें पुट किया और ट्रू आया तो वही प्लेन शेड कर देना, अगर वो झूठा है तो दूसरा कर देना। ठीक है, तो 5-5 इधर था, ट्रू आ इधर कर दो, इधर का कोई भी पॉइंट आप रखेंगे तो हमेशा फॉल्ट आएगा। समझ में आई कहानी, यानी इसका मतलब ये हुआ कि इस शेडेड रीजन में एवरी पॉइंट विल सेटिस्फाई दिस इन इक्वेशन। ठीक है ना, और जो शेडेड नहीं है एवरी पॉइंट विल डिससेटिस्फाई, विल नॉट सेटिस्फाई, यानी कुछ भी रखेंगे इसमें तो ये फॉल्स आएगा हमेशा। जैसे मान लो -1 कोमा 1 रख दो, इसमें -1 कोमा 1 है ना, -1 कोमा 1 आपने रखा तो क्या हुआ, 3 × -1 प्लस 2 × 1 और विच इज ग्रेटर देन 6, ये फॉल्स आएगा पक्का। ठीक है ना, तो फॉल्स है तो दूसरा करना। ठीक है बच्चों, ये आपको समझ में आ गया। ठीक है, एक दो और लेते हैं, लेट अस टेक अब एग्जांपल, आप खुद कर लेना। लेट अस मूव ऑन टू एक्सरसाइज 6.2। मैं आपको कुछ क्वेश्चन कराता हूं, आप नोट करते जाना। मैंने यहां पे ये इसलिए किया बिकॉज यहां लाइट पड़ रहा है, लाइट का टाइम है, रिफ्लेक्शन पड़ रहा है, टू अवॉइड रिफ्लेक्शन आई पुट इट हियर। ठीक बच्चों, करते हैं नेक्स्ट, पहला क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 6.2। एक्सरसाइज 6.2 का पहला सवाल आपके लिए, x + y < 5। तो हम सबसे पहले x + y = 5 का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। आप यू टेक एनी टू कोऑर्डिनेट, x0 रख दो तो y कितना आ रहा है, y0 रख दो कितना आ रहा है, x1 रखा तो y कितना। ठीक है, मैं x0 रखता हूं तो y 5 आ गया, y0 रखता है x5 आ गया, तो पॉइंट्स आर 0 5 5 0। तो मैंने 1 2 3 4 1 2 3 4 5, सिमिलरली 1 2 3 4 5। अब यहां पे दिस इज 5 0, दिस वन इज 5 0, दिस इज 0 5। ठीक है बच्चों, अब आप कैसी लाइन ड्रॉ करेंगे, स्ट्रिक्ट है तो डॉटेड लाइन ड्रॉ कर दो, डॉटेड लाइन ड्रॉ कर दो, डॉटेड लाइन, सीधी सीधी लाइन ड्रॉ करना, मेरे से अच्छी ड्रॉ करना। ठीक है बच्चों, और यहां पे लिख देना, अब ये लाइन है, तीर लगाना भूलना नहीं है, तीर तो आप बहुत चलाते हैं, x + y = 5 जरूर लिखना। ठीक है, नाउ टेक एनी पॉइंट, अगर हो सके तो ओरिजिन रखना है, 0 0 रखना। कब, अगर कभी कभी वो लाइन ओरिजिन से जाती है तब 0 0 मत रखना। ठीक है बच्चों, ठीक है, दिस इज 0 0। अब ये प्लेन 1 कर दो, प्लेन 2 कर दो। ठीक है, पुटिंग इट इन, ठीक है ना, टेकिंग 0 0, ये लिख दो टेकिंग 0 0। ठीक है ना, या पुटिंग 0 0, पुटिंग इन x + y
लेस देन 5, 0 प्लस 0 लेस देन 5, विच इज ट्रू। ये सच है। यानी आप हेलीकॉप्टर तो आपने उड़ा दिया कहीं, आप इजेक्ट कर गए, पैराशूट लेके आप कूद गए और इधर जाके पूछा कि भाई तेरे इलाके में मेरा घर है क्या? इसने क्या बोला? ट्रू, सच है, मेरे इलाके में ही है, तो आजा मेरे इलाके में, इधर कर दे, इधर कर दे, ठीक है ना। रंग भर दो अच्छे से, ठीक है ना, जस्ट शेड कर दो, जस्ट शेड कर दो, थोड़ा डिजाइन बना दो और अच्छा पेंटागन टाइप बना दो, ठीक है ना। तो ये थोड़ा और मेरे से अच्छा बना, ठीक है बच्चों। तो फिर लिखना देयरफॉर प्लेन वन excluding the line is solution। इतना ही लिखना, ज्यादा नहीं लिखना। सॉल्यूशन रीजन एक क्वेश्चन आपका आता है, ठीक है ना, 6.3 में से आता है जनरली, ठीक है बच्चों, 6.2 में से कम आता है। ये समझ में आ गया। हाँ, अगर ये फॉल्स होता, भाई आपने इसको जाके पूछा तेरे इलाके में मेरा घर है, ये बोलता फॉल्स, झूठा, मेरे इलाके में नहीं आने का, तो आप उधर वाला शेड कर देते। सच है इधर कर दो, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 करते 2x प्लस वाई करते इक्वल 6। क्वेश्चन नंबर 2 2x प्लस वाई इधर ही कर दो, ग्रेटर देन और इक्वल टू 6 हो गया, ठीक है। आप 2x प्लस वाई इक्वल टू 6 का ग्राफ बना दो, x लिख दो, y लिख दो, ठीक है बच्चों। x 0 तो y 6 आ गया, y 0 तो x कितना आया? 3 आ गया। अगर देखो बच्चों गलती हो तो मेरे को, ठीक है ना, कमेंट बॉक्स में डाल देना। x 0 तो y 6, y 0 तो x इक्वल 3 आ गया। सो पॉइंट क्या हो गया? यहां पॉइंट लिख सकते हैं 0 6 एंड 3 0, ये 2 पॉइंट, ठीक है। अब यहां पे, ठीक है, क्वेश्चन सही, मुझे वापस ये बनाना पड़ेगा आपके लिए, ठीक है। 2-3 करेंगे क्वेश्चन, आप बोलोगे सर ये तो बहुत आसान, हम खुद ही करेंगे, रहने दो, ठीक है। तो भाई x दिस, y दिस, ठीक है। 0 6 x 0 y 6, तो मैं 1 2 3 4 5 6, ये 0 6 मैंने यहां लिख दिया, ठीक है। 3 0 तो 1 2 3, इसका आधा ही, ठीक है ना। 3 0 पॉइंट भी लिख देना, ए बी ज्वाइन कर दो। कौन सी लाइन? डार्क लाइन कर दो, जस्ट ज्वाइन इट विद डार्क लाइन, ठीक है। तो मैं अभी डार्क लाइन के, मुझे डंडा लूंगा मैं, बड़ा मजा आएगा, डंडा लेंगे तो ऐसा करना, ठीक है। तो अब आप यहां डार्क लाइन बिना टूटी हुई लाइन, लेकिन लिखना जरूर है दिस इज 2x प्लस वाई इक्वल टू 6 में, ठीक। नाउ सेट इट, टेकिंग 0 0, पुटिंग इट इन, कहां? पुटिंग इन 2x प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 6 में रख दिया आपने। 0 प्लस 0, अब विच इज फॉल्स, ठीक है। तो कौन सा? देयरफॉर ये प्लेन 1 नाम दे दो, प्लेन 2 नाम दे दो, ठीक है ना। देयरफॉर प्लेन 2 एक्सक्लूडिंग द लाइन, अभी यहां देखो डार्क लाइन में इंक्लूडिंग होता है क्योंकि वो शामिल भी होता है, ठीक है ना। एवरी पॉइंट लाइंग ऑन दिस लाइन विल ऑल्सो सेटिस्फाई, यानी इसको छू लेगा तो इंक्लूड द लाइन, इज द सॉल्यूशन। हाँ, कौन सा? देखो इसको जाके पूछा भाई तेरे इलाके में मेरा घर है, इसने बोला फॉल्स, नहीं आना, तो हम दूसरे इलाके में चले जाएंगे, बिकॉज ओरिजिन प्लेन 1 में। आप इसमें इस इलाके में किसी भी मेंबर को पूछ लो, सब बोलेगा फॉल्स 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 फॉल्स, ठीक है। यू टेक -1 0 -2 0 या 0 -1, किसी को पूछोगे हमेशा फॉल्स आएगा। किसी एक को पूछ लो, हाँ, फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, यानी आसानी के लिए, कैलकुलेशन में कम टाइम लगे, इसलिए हम 0 0 लेते हैं, अदरवाइज आप कोई दूसरा पॉइंट भी ले सकते हैं। हाँ, तो शेड कौन सा करें? प्लेन 2, ठीक है ना। दूसरा फॉल्स है तो जिसमें ओरिजिन है ना उसको दूसरा वाला करो, ठीक। ये वाला आप कर दो, ये वाला आप शेड कर दो। और आपके लिए अच्छी बात यह कि आंसर, किताब में आंसर में भी ये शेडिंग कर रखी है आपके लिए, आंसर में भी शेडिंग कर रखी है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 2 आपका हो गया है।
क्वेश्चन नंबर 3, 3x प्लस 4y लेस देन और इक्वल टू 12। आपको मैंने कर दिया लगभग 3x प्लस 4y इक्वल टू 12 लिख दिया, x का 0 तो y 3, y का 0 तो x 4 आ जाएगा। ठीक है, तो पॉइंट्स आर 0, 3 एंड 4, 0 ये प्लेन मैंने बना दिया। ठीक है, x बना दिया, y बना दिया। अब देखो 0, 3 का है 1, 2, 3, दिस इज 0, 3। 4, 0 का 1, 2, 3, 4, दिस इज 4, 0। लाइन कैसी करेंगे? डार्क लाइन कर देंगे, डार्क लाइन कर देंगे, काफी लाइन झुक जाएगी। यहां लिखना जरूर है 3x प्लस 4y इक्वल टू 12 कर दिया। अब टेकिंग 0, 0, 3x प्लस 4y 0, 3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 0 लेस देन इक्वल टू 12। 0, 0 को पूछा भाई तेरे इलाके में मेरा घर है क्या? ये बोलता ट्रू, सच मेरे इलाके में ही है। यानी जिस तो 0, 0 प्लेन 1 में है ना, तो प्लेन 1 पूरा, प्लेन 1 इंक्लूडिंग द प्लेन 1 पूरा रंग भर दो, रंग भर दो। ठीक है, शेड कर दो और फिर लिख दो देयरफॉर प्लेन 1 इंक्लूडिंग द लाइन इज सॉल्यूशन रीजन। ये आप लिखते जाना। क्वेश्चन नंबर 3 है। एक दो क्वेश्चन आप होमवर्क कर लो ना। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन 3 है, देखते हैं अगला कौन सा क्वेश्चन किया जाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, y प्लस 8 ग्रेटर देन और इक्वल टू 2x। तो मैंने y प्लस 8 इक्वल टू 2x इसको मान लिया है और इसकी एक लाइन, इसका ग्राफ बनाएंगे। देखो x इक्वल टू 0 रख दिया तो y का वैल्यू -8 आ रहा है, और y का वैल्यू 0 रखा तो x इक्वल टू 4 आ रहा है। आप एक बार x का 0 रख दो, अगली बार y का 0 रख दो, तो आपके लिए थोड़ा आसान हो जाएगा ग्राफ बनाना, और कैलकुलेशन में भी ज्यादा लोचा नहीं होगा। तो यहां पे मैंने x डैश y डैश ड्रॉ कर रखा। ये पॉइंट 0 -8, द पॉइंट इज हियर 1 2 3 4। मैं इसको 0 -8 लिख दूं यहां पे। ठीक है, और इसको 4 0, x का 4 तो y का 0 है। लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे? देयर इज अ स्लैक इनइक्वालिटी, लेट अस ड्रॉ डार्क लाइन। यहां से यहां तक फटाफट कर दो और लाइन को आगे जरूर बढ़ाना बच्चों। यहां लिख देना y प्लस 8 इक्वल टू 2x, और इसको ट्रांसफर भी कर सकते हैं। ठीक है ना, 2x माइनस वाई इक्वल टू 8 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना। अच्छा, ये 4 0 है, नॉट विजिबल, 4 0। अब प्लेन 1 प्लेन 2 कोई भी कर दो, इधर का प्लेन 1 कर दे, प्लेन 2 कर दो। ठीक है, ओरिजिन किधर पड़ा? प्लेन 1 में। दिस इज ओरिजिन हियर। टेकिंग 0 0 y प्लस 8 ग्रेटर देन इक्वल 2x, इसमें पुटिंग कर दो। ठीक है, तो 0 प्लस 8 ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 इंटू 0, यानी x का भी 0 y का भी 0 रख। अब ये स्टेटमेंट क्या है? दिस इज, आप लिखेंगे इंप्लाइज दैट, ठीक है ना, 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्या 8 0 से बड़ा है? यस, ट्रू है ना, विच इज ट्रू। यहां लिखना विच इज ट्रू, जो कि सच्चा है। यानी ओरिजिन को जाके पूछा भाई तेरे इलाके में मेरा घर है, इसने बोला सच है, तो ओरिजिन के साइड वाला आप शेड कर दो, इधर का शेड कर दो, इसमें रंग भर दो। हिंदी में करे बोले तो छायांकित कर दो, थोड़ा और अच्छा करना। ठीक है ना, मोटी पेंसिल लेना। देयरफॉर प्लेन 1, अब मैंने यह प्लेन 1 लिख दूं, और ये डार्क लाइन है तो इंक्लूडिंग द लाइन इज द सॉल्यूशन रीजन ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 5 में क्या देखते हैं? छोटे छोटे हैं, अब आप खुद भी कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 5 में क्या बोलता है? x माइनस 1 लेस देन और इक्वल टू x माइनस वाई लेस देन और इक्वल टू 2। x माइनस वाई बराबर 2 लिख दिया आपने। इक्वेशन बनाएंगे, इक्वेशन का ग्राफ बनाएंगे। x का 0 तो y कितना आ रहा है बच्चों? x 0 तो y का वैल्यू आएगा -2। ठीक है, और y 0 तो x इक्वल टू 2 आएगा। तो पॉइंट क्या हो गया? 0 एंड -2 एंड 2 एंड 0 हो गया। दिस आर द पॉइंट्स। अब ये पॉइंट आप मैं बताऊं, क्योंकि एक x का 0 तो y एक्सिस पे होगा और y का 0 तो x एक्सिस पे होगा, तो इजी होगा ग्राफ बनाना। तो 0 -2 1 2 दिस पॉइंट इज हियर, और 2 0 द पॉइंट इज हियर। ठीक है ना। अब आप इनको ग्राफ बनाइएगा, ज्वाइन कर दो, थोड़ा इधर हिल गया। दिस इज 0 -2 एंड दिस इज 2 0। जरूर लिखना है, मैक्सिमम इंफॉर्मेशन इसमें अंदर लिखनी है आपको। और वो x माइनस वाई इक्वल टू 2 भी आप यहां लिखेंगे कि कौन सी लाइन का ग्राफ है ये। ठीक है, अब
आप एक प्लेन 1 एक प्लेन 2 कर दो, प्लेन नंबर 1 प्लेन नंबर 2 कहीं पे भी लिख दो। इस लाइन के लेफ्ट उधर वाला प्लेन 1 दूसरी तरफ वाला प्लेन 2। टेकिंग 0 0 आप 0 0 पुट किस में करेंगे, इन इक्वेशन में करेंगे, ठीक है, x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 2। हाँ लाइन भी आपने डार्क बनानी है तो आप थोड़ा स्टेटमेंट लिख देना एग्जाम में, ड्राइंग है लाइन ऑफ x माइनस वाई इक्वल टू 2 विच विल बी ए डार्क लाइन, थोड़ा 4-5 लाइन लिख देना, ठीक है ना। अब इसमें 0 0 पुट किया, 0 माइनस 0 लेस देन और इक्वल टू 2, तो 0 माइनस 0 तो 0 ही होता है, तो 0 लेस देन और इक्वल टू 2। 0 देखो या तो छोटा है या बराबर, छोटा तो है ना, विच इज ट्रू, विच इज ट्रू, देयरफॉर प्लेन 1 इंक्लूडिंग, ये फिर वही कहानी हो गई, इंक्लूडिंग द लाइन इज सॉल्यूशन रीजन। सवाल नंबर 5 हो गया। सवाल 6 पे देखते हैं। अब देखो फालतू का क्वेश्चन देखो, 6 7 8 आप होमवर्क करेंगे, 6 7 एंड 8 आपके लिए होमवर्क है। क्वेश्चन 6 7 एंड 8 होमवर्क फॉर यू। ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, मैं आपको कराऊंगा तो आप सुनेंगे भी नहीं, ठीक है, आप खुद कराना, ठीक है, आंसर भी दे रखे हैं पीछे। अब मैं क्वेश्चन 9 और 10 में कोई 9 भी करा देता हूं, 10 में करा दो, बिकॉज वहां पे एक ही चीज है, y है और x है, ठीक है, दोनों करा देता हूं आप। क्वेश्चन 9 y लेस देन -2। अब देखो -2 से छोटा है y। देखो आपने ग्राफ बनाना 9th क्लास में सीखा था, मैं y इक्वल टू -2 लिख दूं, y इक्वल टू -2 लिख दूं। आपको 9th क्लास में पढ़ाया गया था कि x इक्वल टू कॉन्स्टेंट या y इक्वल टू कॉन्स्टेंट एक लाइन होती है। देखो किसी पिक्चर में एक डायलॉग है, मैं जो दिखता हूं वो हूं नहीं और जो हूं वो दिखता नहीं। अब यहां पे कौन नहीं दिखता है, x नहीं दिखता है, तो y इक्वल टू कॉन्स्टेंट x के पैरेलल लाइन है, x इक्वल टू कॉन्स्टेंट y के पैरेलल लाइन हो गई बच्चों, ठीक है ना। तो x इक्वल ना y इक्वल टू कॉन्स्टेंट लाइन पैरेलल x एक्सिस। अब ये -2 है तो -2 तो x के पैरेलल है, यानी -2 यूनिट अवे, यानी इसके नीचे पड़ेगी, ठीक है ना। ये ग्राफ आपको लाइन का आपको आते ही मैं इसको -1 लिखता हूं और y का -2, ठीक, -1 -2, ठीक बच्चों। y इक्वल टू कॉन्स्टेंट लाइन x के पैरेलल है, अगर कॉन्स्टेंट माइनस का है तो x के नीचे, और अगर कॉन्स्टेंट प्लस का है तो x एक्सिस के ऊपर होगी, ठीक है। सिमिलरली अब वो 9th क्लास 10th क्वेश्चन के बारे में फिर बताऊंगा। तो y इक्वल टू -2, दिस इज अ लाइन। अब लाइन डार्क होगी कि डॉटेड होगी, लाइन विल बी डॉटेड बिकॉज स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है। ये लो अब टेकिंग 0 0 आपको y लेस देन -2, ठीक है। अब इसमें 0 x का भी 0 रख दो, y का भी 0 रख दो, चूंकि x है ही नहीं तो y तो है ना, y 0 लेस देन -2। क्या 0 -2 से कम है, छोटा है? नहीं, -2 से 0 तो बड़ा ही है ना, दैट मीन दिस इज फॉल्स। अब ओरिजिन इधर है, ओरिजिन ही यार, तो आपने प्लेन 1 इधर रख दिया, प्लेन 2 यहां रख दिया। आपका हेलीकॉप्टर कहीं गिर गया, आप उड़ गए पैराशूट लेकर के जंप कर गए और ओरिजिन को जाके पूछा भाई मेरा घर तेरे इलाके में है कि दूसरे इलाके में है? ये बोलता फॉल्स, मेरे इलाके में नहीं है, प्लेन 1 में नहीं, इसका ओरिजिन का इलाका प्लेन 1 है ना, तो बोलता प्लेन 1 में तो नहीं है, तो दैट मींस देयरफॉर प्लेन 2। फिर लाइन कौन सी? एक्सक्लूडिंग, स्ट्रिक्ट है एक्सक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग द लाइन इज द सॉल्यूशन रीजन। तो प्लेन 2 कर देना, ठीक, इसको डार्क कर, इसको शेड कर दो, डार्क करना गलत। दिस इज द सॉल्यूशन। अब आप डिजाइन आप चाहे पेंटागन बनाओ चाहे हेक्सागन बनाओ, कैसा भी बना दो, ठीक है ना। हाँ, सवाल नंबर 10, सवाल नंबर 10 क्या कहता है? x ग्रेटर देन इक्वल टू -3x ग्रेटर देन और इक्वल टू ग्रेटर देन ओनली -3। तो लाइन क्या होगी? x इक्वल टू -3 विल बी ए लाइन। अब मैं ग्राफ बनाता हूं इसका। x इक्वल टू -3 लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, y के पैरेलल है, लेकिन y के पैरेलल इधर है, किधर है? माइनस है तो लेफ्ट में होगा, प्लस है तो राइट में होगा, तो -3 यानी 3 यूनिट्स अब 1 2 3, तो मैं लाइन और वो डॉटेड लाइन होगी, सिंस दिस इज स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी,
यहां लिखना होगा रे, उसमें भी लिखना, ठीक है ना, आप लिख देना दिस इज x इक्वल टू -3, x लिटा देना, लिटा x इक्वल टू -3, ठीक है। अब रंग भरो, तो क्या होगा, x ग्रेटर देन -3, पुट कर दिया 0 ग्रेटर देन -3, क्या 0 -3 से ग्रेटर है, बड़ा है, यस, विच इज ट्रू, विच इज ट्रू, ठीक है। यानी प्लेन, ये प्लेन 1 और प्लेन 2 इधर हो गया, ठीक है। देयरफॉर प्लेन 1, और जब ये डॉटेड लाइन है तो आप एक्सक्लूडिंग वर्ड यूज करना। प्लेन 1 में आंसर भी देख लूं, यस करेक्ट है। देयरफॉर प्लेन 1 एक्सक्लूडिंग द लाइन इज सॉल्यूशन रीजन, यानी प्लेन 1 यानी ओरिजिन के तरफ का एरिया, और कहां से, इस लाइन से शुरू करना है, ठीक है, ऐसा स्टार्ट फ्रॉम लाइन, लेकिन लिखने के टाइम बोलना ये एक्सक्लूडिंग द लाइन, दिस इज द सॉल्यूशन रीजन ऑफ योर क्वेश्चन नंबर 10। तो दैट वाज योर एक्सरसाइज 6.2 बच्चों। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और अच्छे अच्छे कमेंट भी डाला करो यार, कमेंट लिखने में आपका क्या पेट्रोल खर्च होता है, ठीक है। सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, गुड नाइट।